20 नवंबर 2020 धनु लग्न धनु राशि। गुरुदेव ने अपने घर बदले और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश किए। पहली नजर में देखने से ऐसा लगता है कि मकर राशि में गए हुए गुरुदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, शुभ परिणाम देने वाले नहीं हैं। लेकिन गहराई से यदि देखी जाए तो गुरुदेव के अंदर में अद्भुत शुभता देने की क्षमता आ गई है। शनि की 7.5 को भी रोकने की अद्भुत शक्ति और क्षमता उनके अंदर में आ गई है। लेकिन जब आप गुरुदेव को देखने जाएंगे तो पाएंगे कि गुरुदेव क्या क्या करेंगे। अपनी राशि फल में गुरुदेव क्या क्या दिखाने वाले हैं, देंगे जरूर, क्योंकि ऐसे ऐसे योग कई वर्षों के बाद आते हैं। सबसे पहली बात यह पता लगावें कि आखिर गुरुदेव इतने शुभ कैसे हो गए। एक शुभ ग्रह दूसरी बात अपनी नीच राशि में, परंतु शनिदेव की स्वगृही होने के कारण नीच भंग और वह एक शुभ फल देने के लिए तैयार। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गुरुदेव आपके शरीर का स्वामी, धन के कारक, धन भाव में बैठे, धन भाव के स्वामी के साथ 3 तरहों से गुरुदेव के अंदर में धन देने की अद्भुत क्षमता आ गई। इसका अर्थ क्या है? जहां जहां गुरुदेव जाएंगे गोचर में, जिनको जिनको देखेंगे उनको तो धनवान बनाएंगे ही, लेकिन साथ साथ उन क्षेत्रों से आपको भी धनवान बनाएंगे। यह महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, गुरुदेव सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो उनका परम मित्र है। उससे भी बड़ी बात है, धनु लग्न राशि वालों के लिए भाग्य का स्वामी है। गुरुदेव भाग्य के कारक, भाग्य का स्वामी, भाग्य के मालिक बनकर आपके धन भाव में बैठे हैं। वो तो देना जानते हैं। आपके भाग्य को बलवान कैसे करेंगे, भाग्य संबंधी कार्यों को कैसे संपन्न करेंगे, ये तो गुरुदेव अच्छी तरह से जानते हैं। धनु वाले जो धनु राशि है, उनके साथ शनि की 7.5 पैर पे है। वह परेशान है कि यह कैसे अशुभ स्थिति से बाहर निकला जाए। यकीन मानिए, जब गुरुदेव एक खास स्थिति में आते हैं और शनि की 7.5 को यदि रोकने की क्षमता है किसी ग्रह में, तो वह गुरुदेव है। जब गुरुदेव की दृष्टि शनि पे पड़ जाए या उनके साथ हो ले, तो फिर गुरुदेव की शनि की 7.5 का प्रभाव 1 वर्षों तक आपको महसूस नहीं होगी, नवंबर 2021 तक। बस यही तो 1 वर्ष की अवधि है, जिस अवधि में क्या क्या हो जाएंगे उसे हम विस्तार से जानें। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात अच्छी तरह से जान लें। शनि की 7.5 के कारण धनु राशि वालों को, लग्न वालों को नहीं, धनु राशि वालों को इतनी परेशानियां, संघर्ष देखने के अवसर मिले। उन्हें कर्म को लेकर के काफी संघर्ष करनी पड़ी, फिर भी अभी कई धनु राशि वालों को कर्म की प्राप्ति नहीं हुई है। दूसरी बात, उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य पेंडिंग में चले गए। झगड़े, केस, मुकदमे, कर्ज की स्थिति बढ़ती चली गई। अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। सॉल्यूशन तो अब बनेगा जब गुरुदेव की कर्म स्थान पर दृष्टि होगी, तो फिर शनिदेव आपके कर्म संबंधित किसी भी कार्य को
कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक धनदायी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ गई तो फिर आप जहां भी काम करते आ रहे हैं वहां सबसे पहले आपको इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गुरुदेव की शुभ दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ गई। अभी तक जिस पोस्ट के लिए, जिस उच्च पद के लिए आप ललायित थे, संघर्ष कर रहे थे, आपके साथ अन्याय हो रही थी कि आप जिस योग्य हैं उस योग आपको पद की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो सारे शिकायत 20 नवंबर के बाद दूर होना शुरू हो जाएंगे। गुरुदेव की यह शक्ति आपको उच्च पद प्राप्ति कराएंगे, अच्छे प्रमोशन करवाएंगे। आप प्रयास थे कि आपकी ट्रांसफर हो जाए मनचाहा जगह, अपने होम प्लेस में। गुरुदेव आपको अपने होम प्लेस में भी लाएंगे, ट्रांसफर कराएंगे। चर राशि में है। पहली बात, जिन लोगों ने शनि की 7.5 में काफी संघर्ष की, काफी मेहनत किए, बड़े बड़े कंपटीशन फेस किए, भाग दौड़, और अंत में उन्हें क्या मिला? परिणाम असफलता। लेकिन एक रूल तो शनिदेव के साथ लगती है, 7.5 के साथ। जाता जाता गुरुदेव जातक को अच्छे स्थिति में खड़ी करके जाता है। यदि आपने अभी तक संघर्ष नहीं छोड़ा जॉब प्राप्ति के लिए, कर्म प्राप्ति के लिए, उच्च पद प्राप्ति के लिए, तो यकीन मानिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब वह प्राप्त होगी। किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है, किसी पैरवी की जरूरत नहीं है, कहीं भी धन देने की जरूरत नहीं है। सेल्फ अपने प्रयास से लग्न स्वयं शरीर, तीसरे पराक्रम का स्वामी शनिदेव के साथ, फिर आपकी अभिलाषा, इच्छाएं क्यों नहीं पूर्ण होगी? अपने बाहुबल पे भरोसा रखें और भरोसा करके आप अपने कार्य को संपन्न करें। जॉब मिलेगी। और जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रयासरत हैं, चाहते हैं कि प्राइवेट से गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो जाए, वहां भी सफलता दिखेगी, क्योंकि सरकार के नक्षत्र में गुरुदेव विचरण करेंगे तो फिर सरकार से क्यों नहीं आपको लाभ दिलाएंगे? गुरुदेव दिलाएंगे। बस इतना करना है आपको कि प्रयास करना है, भागना नहीं है। बस आप देखें, आपके कर्म रोजगार से संबंधित सारे कार्य अपने आप संपन्न होते चले जाएंगे। ऐसी कोई भी मुकदमा जो बहुत दिनों से चलती आ रही है, कर्मस्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है, वह तो अब खत्म होंगे। छठे शत्रु स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है। कोई भी बड़ी से बड़ी शत्रुता आपके साथ चल रही थी, खत्म होंगे। गुरुदेव अब शत्रुता चलने नहीं देंगे। अब उनके साथ आपके संबंध मधुरमय बनाएंगे। पार्टनरशिप से संबंधित विवाद जो छूट गई थी, जो अलग हो गए थे पार्टनर आपके व्यापार में, अब वह स्वतः चल के आएंगे, आपसे नए व्यापार की बात करेंगे। यह शुभाशुभ स्थिति बनी है। छठा घर तो ऋण है, कर्ज के भार से आप दबे थे। 7.5 में तो कर्ज होता ही है। अच्छे से अच्छे लोगों को देखा गया है कि 7.5 में कर्ज भार पड़ जाते हैं और कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। जो संपन्न है वो भी, जो संपन्न नहीं है उनकी तो बात ही नहीं, उन्हें तो लेना लाचारी है। वैसे वैसे कर्जों से अब चुकने की स्थिति नवंबर से शुरू हो गई। कोई न कोई रास्ते तो निकलेंगे। आप यदि सक्षम नहीं है कर्ज देने के लिए, तो उनका भी कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि नवंबर 2021 तक आप कर्जदार नहीं कहे जाएंगे, आप बेरोजगार नहीं कहे जाएंगे। आप बहुत अच्छी स्थिति में अपने आप को पाएंगे।
छठा घर रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, जितनी भी तरह के दंड से जुड़ी हुई, सजा से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, वह सारे समाप्त। लेकिन छठे घर आपके काम करने के प्रति समर्पण भाव को बढ़ा देता है, आपके काम करने का तरीका को बदल देता है। आप भी आश्चर्य कि यह क्या हो गए, आपके कार्यशैली बदलते हैं और बहुत अच्छे परिणाम देने लगते हैं। धन भाव पे बैठे हैं, छठे को देख रहे हैं, धन संबंधित लेन देन, अब कोई डरने की बात नहीं है, आप निश्चित तौर पे करें, आपको बड़ी लाभ दिखेगी और अपने पार्टनरशिप से भी लाभ दिखेगी, क्योंकि धन भाव पर बैठे हैं गुरुदेव, धन के पावर को अपने अंदर लिए हुए हैं और आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं। अष्टम भाव तो गरा खजाना है, गुण विद्या है, यह तो वसीयत है, पैतृक संपत्ति है। फिर क्यों नहीं मिलेगा, मिलना तो पड़ेगा। पत्नी के धन का स्वामी भी है। इस अवधि में जिनकी विवाह होगी, आप दहेज नहीं ले, कदापि नहीं मांगे, लेकिन आपको काफी अपने ससुराल पक्ष से धन दौलत और बहुत सारी सुविधाओं की प्राप्ति होगी, दहेज के रूप में नहीं, क्योंकि आपका अष्टम घर पत्नी से आने वाले धन का प्रतिनिधि करता है। तो पत्नी को धन की प्राप्ति, उसके बाद यही वह अष्टम घर है जो आपके जीवन में प्रकाशित करने वाले हैं छुपा प्रेम। जो भी प्रेम आपके जीवन में छुपे हुए हैं, अभी तक गुप्त थे, अब प्रकाशित होने वाले हैं। क्यों प्रकाशित होने वाले हैं, ये तो गुरुदेव जाने। क्या वह आप उसे विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं? इसलिए छुपे हुए प्रेम को भी अब प्रकाशित करने का समय आ गया है। लाभालाभ जो होगा अच्छा होगा, आपको सोचना नहीं है। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद पूर्व से चल रही है, आपको सफलता मिलेगी। और नए यदि कोई प्रकट होते हैं तो लाभ तो तय है, धन की प्राप्ति होनी है, पिता के किसी वसीयत की आपको प्राप्ति होगी, किसी भी तरह के वसीयत की। और अचानक कभी बड़े धन की प्राप्ति, गरा खजाना का घर है, कुछ भी प्राप्ति हो सकता है धन संबंधित। यही तो गुण विद्या का घर है और धनु स्वयं गुण विद्या के प्रति आकर्षित रहते हैं। आध्यात्मिक धार्मिक राशि है, तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र में कुछ लोग लगे हुए हैं जो सिद्धि साधना पाना चाहते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में गुणता पाना चाहते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में गुणता पाना चाहते हैं। उन्हें सफलता मिलेगी, कुछ बड़े सूत्रों को पाएंगे और कुछ बड़े गुण और सिद्धियों की प्राप्ति होगी। यह एक महत्वपूर्ण बात छुपी है, अष्टम घर से जुड़ी हुई है। जिनको भी आगे बढ़ना है, जो बहुत ऊंचाई को छूना चाहते हैं, जो राजा बनना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, जो बहुत ऊंचाई को छूना चाहते हैं, उनके लिए यह पूरे वर्ष पूरी तरह से सफलता देने वाला है। आपकी मंजिल आपके हाथों में, पूरे संघर्ष और परिश्रम और मेहनत से आप उस क्षेत्र में अवश्य प्रयास करें, 1 वर्ष तक सफलता मिलेगी। और साथ साथ में भाग्य आपके साथ है, पिता के तरफ से पूरे सुख सहयोग आपको मिलेंगे। किसी भी तरह की परेशानी थी तो समाप्त, सरकार की तरफ से कोई परेशानी दंड का स्थिति उत्पन्न हुई थी तो समाप्त। आप यदि बाहर जाना चाहते हैं तो आप जाने, गुरुदेव आपको सपोर्ट करेंगे। जॉब प्राप्ति के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बाहर भेजेंगे। और धन संबंधित जुड़ी भी जो भी समस्याएं आपके जीवन में समाप्त, पूरे वर्ष आपके हाथ भरे रहेंगे। और धन भाव, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, बैंक, फाइनेंस, इन सब को दर्शाने वाले आप इस क्षेत्र से काफ़ी धन पाएंगे। स्टॉक मार्केट से, शेयर से आप काफ़ी लाभ पाएंगे और वह धन संचित भी होगा। जो व्यक्ति बैंक के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, जो व्यक्ति कंपटीशन के माध्यम से
जॉब पाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कार्य में, जो व्यक्ति ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, जीवन बीमा के क्षेत्र में, अग्निशामक के क्षेत्र में, किसी भी तरह के क्षेत्र में जो व्यक्ति तैयारी करते हैं जिसमें जोखिम भी जुड़ा हो, आप जाने उसमें सफलता की पूर्णतः संकेत मिल रही है। गुरुदेव टीचर है, वाणी स्थान में बैठे हैं, टीचिंग से जुड़ी हुई कार्य आपके लिए बहुत अच्छा है, वहाँ सफलता दिखती है। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात बता दूं जो हमेशा कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है। हम धनु राशि देखें या धनु लग्न, एक बात आप जान लें, यदि आपकी धनु राशि है तो आप निश्चित इससे देखें, और धनु लग्न है तो आपको इस वीडियो को छोड़ना ही नहीं है, अवश्य देखना है, क्योंकि धनु लग्न वालों के ऊपर यह जो बातें राशिफल की बताई गई है वह 80-90% तक घटित होने वाली है। अपने अपने क्षेत्रों में जो लगे हैं उन्हें प्राप्ति होगी, इसलिए दोनों देखें, चाहे आपकी राशि धनु हो और लग्न कुछ हो, चाहे आपकी राशि कुछ हो और धनु लग्न हो, फिर भी आप इस वीडियो को देखें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।